हर हर महादेव 48 कोस कुरुक्षेत्र एक सांस्कृतिक यात्रा। इस यात्रा के हम हैं आज अगले पड़ाव पर, अपने नए तीर्थ पर। ये जो तीर्थ है वो ऐसा है कि बनने और बिगड़ने की कहानी मानो कुरुक्षेत्र की अपनी कहानी रही हो। महाराजा हर्षवर्धन इस तीर्थ के नाम पर अपनी राजधानी का नामकरण किया था। उन्होंने जब अपनी राजधानी की स्थापना की थी तो वो भी इसी तीर्थ के पास में ही की। तो ये तीर्थ ऐसा है जहाँ पे सिखों के 9वें गुरु आए थे, और ये तीर्थ ऐसा है कि जिसके सबसे पहले जो प्रमाण हमें मिलते हैं वो हमें मिलते हैं बौद्ध साहित्य की माध्यम से। तो आज हम आए हैं स्थानेश्वर महादेव मंदिर थानेसर कुरुक्षेत्र में। हर हर महादेव। नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है कुरुक्षेत्र के एक और एपिसोड में, और मैं हूं आपकी दोस्त अरुणिमा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसे प्राचीन महादेव मंदिर लेकर चल रहे हैं जो कि उसका जो इतिहास है वो आदिकाल से है, और जहां पर आप जानेंगे यहाँ का पौराणिक और ऐतिहासिक बातों के बारे में। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, जिसमें आप सभी को यहाँ के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। और वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। और अभी जो मैं आप सभी को लेकर आई हूँ, इस स्थान का नाम है श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर। तो चलिए अब मैं आपको यहाँ से मंदिर लेकर चलती हूँ, और सबसे पहले हम दर्शन करेंगे महादेव जी के, और साथ में जानेंगे यहाँ के पौराणिक और ऐतिहासिक बातों को, और देखेंगे कि यहाँ पे देखने के लिए क्या क्या है। साथ में देखेंगे कौन से देवी देवताओं के दर्शन हमें करने को मिलते हैं। तो चलिए चलते हैं, इस वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है सृष्टि के रचयिता स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने इस स्थान पर लिंग विग्रह की स्थापना की थी। इसी जगह पर वामन पुराण के अनुसार कई और भी तीर्थ हुआ करते थे, और यहाँ पर एक प्राचीन वट वृक्ष का उल्लेख भी मिलता है। तो ऐसा माना जाता है कि इसी जगह पर वो वट वृक्ष हुआ करता था। इसी तीर्थ के उत्तर में शुक्र, पूर्व में सोम, दक्षिण में दक्ष और पश्चिम में स्कंद तीर्थ का वर्णन मिलता है। महाभारत के शैल्य पर्वत के अनुसार भगवान शिव जी ने इसी जगह पर घोर तपस्या की थी, और उसके बाद माँ सरस्वती की आराधना करके यहाँ पे इसी तीर्थ की स्थापना की थी। वामन पुराण के अनुसार ऐसा माना जाता है कि मध्याह्न यानी दोपहर के समय यहाँ के जल में जितने भी तीर्थ हैं उन सब का पुण्य, उन सब का जल समाहित हो जाता है। वामन पुराण में इसे स्थानो तीर्थ भी कहा गया है, और ये बताया गया है कि इस स्थान पर सहस्त्र शिवलिंग भी हुआ करते थे, और ऐसा वहाँ पे लिखा गया है कि इस तीर्थ के दर्शन मात्र करने से व्यक्ति के अपने हर तरह के पाप से मुक्ति मिल जाती है। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं, अभी हम मौजूद हैं
स्थानेश्वर महादेव मंदिर के अंदर और यहाँ पर हमारे साथ गुरुजी हैं जिनसे हम यहाँ की जो पूरी जानकारी है वो प्राप्त करेंगे और आप सभी के साथ शेयर करेंगे। हर हर महादेव गुरुजी। गुरुजी, हमारे व्यूअर्स को आप यहाँ के महत्व के बारे में थोड़ा सा विस्तार में अगर बताना चाहें। हम विराजमान है धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के श्री स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर भगवान का नाम है स्थान। भगवान ने कहा मैं एक रूप से हमेशा यहाँ विद्यमान रहूँगा, इसलिए मेरा नाम स्थान के अधिपति होने के नाते स्थानेश्वर या स्थानेश्वर के नाम से मुझे जाना जाएगा। तो ये स्थानों या मतलो स्नातन है। सृष्टि में सबसे पहला शिवलिंग स्थानों है। ब्रह्मा जी ने इनकी स्थापना मनुष्य की जब गर्भ से उत्पत्ति नहीं हो रही थी उनसे पहले की थी। इनकी स्थापना के बाद मनुष्य की उत्पत्ति गर्भ से होती है। तो ये स्थानों इतने प्राचीन है। सबसे पहले धरती पर पहला शिवलिंग स्थानों है और इनकी पूजा करने से सभी लिंगों का पूजन हो जाता है, ऐसा समझाया। सभी जगह की पूजन करके यहाँ की यात्रा जब पूर्ण हो जाती है तो सबकी यात्रा यहाँ सफल मानी जाती है। इनके बाद फिर क्योंकि सद्य मुक्ति देने वाले स्थान हैं। काशी में विश्वनाथ जी और कुरुक्षेत्र में स्थानेश्वर महादेव यह मुक्तिदायक है। तो तीनों लोगों में प्रतिष्ठित हैं। सभी देवताओं ने, यक्षों ने, गंधर्वों ने, किन्नरों ने, मुनियों ने, विद्याधरों ने, अप्सराओं ने, नागों ने, सभी ने बारी बारी से इनका पूजन किया। संभवतः इनकी परिक्रमा करने से पूरी धरती की वनों और पर्वतों सहित समुद्रों सहित परिक्रमा करने का अवसर मिलता है। संभवतः गणेश जी ने माता पिता को यहीं पर बिठा के जब पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा, कार्तिकेय जी मयूर पर चढ़कर पूरी परिक्रमा करने गए पृथ्वी की, लेकिन गणेश जी ने संभवतः शिव और पार्वती को यहीं पर अर्चन पूजन करके उनका तो यहाँ की परिक्रमा की होगी तो पूरी पृथ्वी की परिक्रमा का यहाँ मिल जाता है। मध्याह्न काल में इस धाम नाम का सरोवर है सामने, तो मध्याह्न काल में छोटे से छोटे नदी और सरोवर से लेकर समुद्र पर्यंत के सभी तीर्थ यहाँ पर मध्याह्न काल में अभिजीत काल में विद्यमान रहते हैं। तो यहाँ मध्याह्न काल में सरोवर में स्नान करने से सारे तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। और यहाँ एक भद्रकाली शक्तिपीठ है। देवी भागवत के अनुसार यत्र सावित्री देवी तत्र स्थान भैरवम, क्योंकि पहले महाभारत से पहले इनका सावित्री ही नाम था। आजकल हम लोग भद्रकाली के नाम से जानते हैं। तो उनके भैरव भी ये हैं। भगवान स्थानों तीनों लोकों में एक स्थान पर कहीं विराजमान है, तीन रूपों में। तो शिव कल्याणकारी रूप में स्थानों शिव, और आतताइयों को रुलाने के लिए भगवान स्थानों रुद्र रूप में, और तंत्र आदि क्रियाओं को भूत प्रेत पिशाच आदि को नियंत्रित करने के लिए भगवान स्थानों या भैरव रूप में विराजमान है। तीनों लोगों में पूजित हैं। आकाशे तारके लिंगम पाताले आटकेश्वर मृत्युलोके महाकाल स्थानो लिंग नमोस्तुते। आकाश के देवता लोग तारक नाम के शिवलिंग को श्रेष्ठ समझकर वहाँ उनका पूजन करते हैं। पाताल के जो हैं दैत्य आदि वो आटकेश्वर नाम को शिवलिंग को बड़ा मानकर पूजते हैं। मृत्युलोक में धरती पर प्राणी महाकाल को बड़ा समझकर पूजन करते हैं। उन तीनों की पूजा का भी अगर किसी ने फल लेना तो वह स्थानों लिंग नमोस्तुते, उनकी शक्ति भी स्थानों में विराजमान है। क्योंकि ज्योतिर्लिंगों से भी पहले आदि लिंग है। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच में एक संवाद और विवाद हुआ ज्येष्ठ और श्रेष्ठ समझने का, मैं ज्येष्ठ हूँ मैं श्रेष्ठ, तो भगवान शंकर उनके मध्य में एक ज्योतिर्स्तंभ के रूप में प्रकट हुए थे। तो वह कितने साल रहे ये नहीं पता। और जब वो अदृश्य हो गए तो धरती पर पहले तो ऋषि लोग साक्षात्कार करते थे, देवता भी महादेव जी से सीधे मिलते थे। शिवलिंग में पूजन यहाँ से प्रारंभ हुआ। जो रुद्राभिषेक आदि होता है वो यहाँ से शुरू हुआ था। तो यहाँ रुद्राभिषेक का विशेष महात्मा है। सभी पुराणों में इनका वर्णन आया। वामन पुराण में बहुत सारा इनके ऊपर लिखा गया है। वामन पुराण में, शिव पुराण में, लिंग पुराण में, स्कंद पुराण में, मार्कंडेय पुराण में, देवी भागवत में,
महाभारत में, बौद्ध ग्रंथों में, तंत्र ग्रंथों में, उपनिषदों में, और एक 1400 वर्ष पहले हर्षवर्धन के ऊपर एक बाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी हर्षचरित्रम, तो उनमें भी इनका वर्णन आया है। बाणभट्ट ने इनके ऐश्वर्य का उसमें पुस्तक में वर्णन किया है, स्थानेश्वर का वहाँ पर, तो चरम सीमा पर इनका वैभव था उस समय। तो ये राजधानी भी थी, स्थानों को ही हर्षवर्धन ने राजधानी बनाया, बाद में कालांतर में कन्नौज को उन्होंने राजधानी परिवर्तित कर लिया था। तो ये स्थानों भगवान तीनों लोकों में पूजित तो हैं ही, तो यहाँ हमेशा एक रूप से विद्यमान रहते हैं। इसलिए देवताओं को समक्ष, देवताओं के सामने ब्रह्मा विष्णु महेश और ऋषि मुनि सब आए थे जब यहाँ स्थापना की गई, ब्रह्मा जी के द्वारा स्थापित हैं। तो उस समय भगवान शंकर ने स्वयं कहा था मैं एक रूप से यहाँ हमेशा विद्यमान रहूँगा, स्थायी रहूँगा, इसलिए मेरा नाम स्थाणु होगा, और स्थाणु के नाम से मुझे यहाँ स्थानेश्वर और स्थानवीश्वर भी कहेंगे। शहर का नाम भी स्थानेश्वर है। कुरुक्षेत्र का जो मेला भरता है, कुरुक्षेत्र 48 कोस की भूमि का नाम है, वह मेला भी स्थानेश्वर के नाम से भरता है। लोग कहते हैं कि स्थानेश्वर भरेगा तो वहाँ जाएंगे, ये मेला भी इन्हीं के नाम से लगता है। तो यहाँ भगवान मनुष्य की उत्पत्ति से पहले, गर्भ से उत्पत्ति जो होती है उनसे पहले यहाँ विराजमान हुए। उससे पहले ऋषियों की, ब्रह्मा जी ने मानसिक सृष्टि की, 10 ऋषि उत्पन्न हुए, उनकी सृष्टि ने आगे विस्तार नहीं किया, सब विरक्त हो गए, पूजा पाठ करने चले गए। तो उनको आदेश जब हुआ तो ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में विभाजित, दाएं भाग को मनु और बाएं भाग को शत्रुपा, और उन्हीं के आगे अथन क्रम से सृष्टि आगे बढ़ी है। तो ये स्थाणु, यहाँ सरस्वती यहीं से निकलती थी, उसी के तट पर विराजमान है। स्थाणु नाम का सरोवर है यहाँ पर, स्थाणु नाम का वट है, स्थाणु नाम का ये शिवलिंग तीनों लोकों में पूजित है। और जो कोई भी यहाँ किसी कामना को लेकर या किसी निष्काम भाव से एक बार इस मंदिर में प्रवेश कर जाता है, वह कहते हैं पापों से मुक्त हो जाता है। कामो वा सकामो वा प्रविष्ट है स्थाणु मंदिरम वियुक्त पातके घोरे प्राप्नोति परमम पदम। वह कितने पातकों से लदा हो लेकिन परम पद का अधिकारी हो जाता है, वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मनुष्य का जन्म मोक्ष के लिए मिला है, तो वह मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यह इनका वर्णन बताया है, क्योंकि कुरुक्षेत्र के बारे में कहा गया है, गंगायाम जले मुक्ति वाराणस्यम जल स्थले, कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ति अंतरिक्ष जले स्थले। गंगा जी का जल है सर्वत्र मुक्तिदायक है, सर्वत्र मोक्ष देने वाला है। और काशी का जो है जल और स्थल, क्योंकि स्थल पर भगवान विश्वनाथ ने भ्रमण किया है वह, और गंगा जी वहाँ पर जाते हैं, वहाँ का जल दोनों मुक्तिदायक। कुरुक्षेत्र त्रिधा मुक्ति अंतरिक्ष जल स्थले, यहाँ का जल, यहाँ का धरती और यहाँ का अंतरिक्ष सब मुक्तिदायक, क्योंकि 60,000 सारस्वत मुनियों ने पहले यहाँ वेद अध्ययन किया है। वह वेद ध्वनि आकाश में एक क्षितिज पर विराजमान है। और भगवान कृष्ण ने 5158 वर्ष के पहले यहाँ पर पांडवों से पूजन कराया और उनको विजय श्री का आशीर्वाद मिला। फिर भगवान कृष्ण ने यहाँ विश्वनाथ का पूजन करके, आदि गुरु का पूजन करके, और जगत गुरु ने फिर गीता का अखंड ज्ञान प्रदान किया है। तो यहाँ भगवान कृष्ण ने भी पूजन किया। रावण ने 8,69,000 वर्षों से पहले यहाँ पर पूजन किया। अप्सराओं ने, गंधर्वों ने, ऋषियों ने, सभी ने बारी बारी से इनका पूजन किया है। तो ऐसे भगवान स्थानों यहाँ अनादिकाल से विराजमान है। यह शिवालय जो अभी देख रहे हैं, एक बार दिखाने की कोशिश की जाए, दिखाया जाए। शिवालय इतना बड़ा स्पेस मंदिरों में, शिव मंदिर में कहीं देखने को संभवतः मिले। और मंदिरों में आप जाते होंगे तो शुद्धता, पवित्रता भी कम मिलती है। एक विशेष प्रकार की स्मेल, दूध दही चढ़ाते हैं तो उसकी आती है, लेकिन यहाँ आपको नहीं आएगी। यह जो मंदिर का अभी हमें दिख रहा है, गर्भगृह का भाग, जो स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, 5.5 फुट की चौड़ी दीवारें, पानीपत के तीसरे युद्ध से पहले सदाशिवराव बाहू ने इसका निर्माण कराया है। यहाँ स्वयं खड़े होकर सदाशिवराव बाहू भाला हाथ में लिए 6 फुट के जवान यहाँ पर खुद आए थे, तो उन्होंने इसका निर्माण कराया है। अंतिम बार का ये निर्माण मराठाओं का कराया हुआ है। बाईकास्ट ब्राह्मण थे सदाशिवराव बाहू, बाजीराव पेशवा के छोटे भाई का लड़का, चिम्माजी का लड़का सदाशिवराव बाहू, उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया। अंतिम बार गुंबद का जो है ऊपर जो बड़ा गुंबद बना दिया गया है, वह हमारे श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के संतों ने, हम सब ने मिल के बनाया है। और यह व्यवस्था आज हम सब श्री पंचायती अखाड़ा महानिर्वाणी के संत चलाते हैं। और यहाँ मैं स्वामी रोशनपुरी प्रबंधक के रूप में यहाँ पर विराजमान हूँ।
तो भगवान स्थाणु सबका कल्याण करे, इन्हीं कामनाओं के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। बोलिए स्थानेश्वर महादेव की जय। कुरुक्षेत्र में आने वालों को, सब तीर्थों की यात्रा करके आने वालों को भगवान यहाँ सद्य मुक्ति प्रदान करते हैं। मनुष्य का जन्म जिस हेतु से हुआ है उस हेतु की प्राप्ति यहाँ आकर होती है। चाहे आप यहाँ कोई कामना लेकर आए या निष्काम से, भगवान को सब पता है, उनके आगे कुछ कहने की जरूरत नहीं। श्रद्धाभाव से मस्तक हो जाइए तो भगवान आपका कल्याण करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ऐसे हैं भगवान, कुछ पूछना है तो आप पूछिए। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी कि आपने हमें अपना इतना कीमती समय दिया और इतनी सारी जानकारी हमें इस मंदिर के बारे में आपके द्वारा हमें प्राप्त हुई। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हर हर महादेव। जय। स्थानो तीर्थम ततो गच्छेत, सहस्त्रलिंग शोभितम, तत्र स्थानो वटम विष्टवा, मुक्तो भगवते किल विषय। महाभारत के युद्ध से पूर्व ही भगवान श्री कृष्ण जी ने पांडवों सहित इस जगह पर आकर भगवान शिव की आराधना की थी। आशुतोष भगवान स्थानेश्वर महादेव जी प्रकट हुए और पांडवों को विजय का आशीर्वाद देते हुए कहा, यथो धर्मस्थो जयः, यानी जहाँ पे धर्म है, भगवान श्री कृष्ण जी विराजमान है, वहाँ पर आप सभी की विजय होनी निश्चित ही है। दोस्तों, जैसा कि शुरू में आपसे कहा था कि कुरुक्षेत्र के बदलने बिगड़ने की कहानी और इस तीर्थ की कहानी दोनों साथ साथ चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई से पूर्व मराठा यहाँ कुरुक्षेत्र आते हैं, तो कुरुक्षेत्र के कितने ही तीर्थों का वो जीर्णोद्धार करते हैं, तो तभी स्थानेश्वर महादेव जी के इस तीर्थ, इस मंदिर का भी जीर्णोद्धार होता है। अपने वर्तमान समय में भी कुरुक्षेत्र की जब से एक नई पहचान शुरू हुई है, तब से इस तीर्थ की, इस मंदिर के सौंदर्य की भी बहुत सारी जो वृद्धि है होती चली गई है। और आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि जो इस तीर्थ के, इस मंदिर की प्रतिष्ठा कभी बहुत पहले जो पुराणों के समय में रही थी, वैसे ही प्रतिष्ठा, वैसे ही सौंदर्य, वैसा ही वैभव इस मंदिर ने फिर से प्राप्त कर लिया है। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा वीडियो में कि मैंने मंदिर के बाहर ही पूजा की थाल बनवाई थी पूजा करने के लिए, तो ठीक ऐसे ही अगर आप भी पूजा करवाना चाहते हैं महादेव जी के दरबार में, तो पूजा की थाल बनवाकर अंदर दरबार में महादेव जी की पूजा पंडित जी द्वारा करवा सकते हैं और अपने इच्छा अनुसार आप पंडित जी को दक्षिणा भी दे सकते हैं। आप सभी को श्री स्थानेश्वर महादेव के दर्शन करके कैसा लगा है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे माध्यम से आप सभी ने घर बैठे ही यहाँ के श्री स्थानेश्वर महादेव के दर्शन किए हैं और मैंने आप सभी को इस वीडियो में आरती भी दिखाई है, जो कि यहाँ पे आरती भी की जाती है। अगर आप यहाँ पे आते हैं तो आप प्रसाद लेंगे और अंदर जाके आप स्वयं आरती पंडित जी के थ्रू करवा सकते हैं। और आप सभी को उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करिएगा, साथ में शेयर कीजिएगा, जिससे लोगों को इस मंदिर के बारे में पूरी जानकारी मिल पाए मेरे माध्यम इस चैनल से, जो कि है कैप्चर अनसीन मोमेंट्स। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। और यूं ही मेरे साथ ट्रैवल करते रहिए अरुणिमा के साथ, और मिलती हूं आपसे अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग कैप्चर अनसीन मोमेंट।